हाँ जी, हमारा सिर्फ इस समय साड़ी रंग चल रहा है। और इसके अंदर हम पहुंच गए थे गाथा नंबर 1, तात्पर्य वृत्ति टीका। कौन सी टीका? तात्पर्य वृत्ति टीका। आचार्य अमृतचंद देव ने कौन सी टीका लिखी इसके अंदर? बताओ फटाफट। आत्मख्याति। हाँ, आत्मख्याति टीका लिखी है अमृतचंद देव ने, और तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है जयसेनाचार्य ने। हाँ, दोनों ही, तीनों ही आचार्य महान हैं। देखो, 3 आचार्यों के शास्त्र एक साथ पढ़ रहे हैं हम। कौन कौन से 3 आचार्य हैं? नाम बताओ। हाँ, आचार्य वो अमरचंद देव और जयसेनाचार्य। जय जी। हाँ, जयसेनाचार्य जी। तीन आचार्यों के शास्त्र हम एक साथ पढ़ रहे हैं फिलहाल, अभी जो हमारी ये चल रही है। तो क्या है कि सब लोग जो शास्त्र की स्वाध्याय चलता है ना, उसके अंदर सब जगह आचार्य कुंदकुंद और आचार्य अमरचंद का चलता है। जयसेन आचार्य का बहुत कम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? आचार्य जयसेन का बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन आचार्य जयसेन की कुछ क्वालिटीज़ हैं। आचार्य जयसेन की कुछ क्वालिटीज़ है। क्या क्वालिटी है आचार्य जयसेन की? ये ना बात को क्वेश्चन आंसर से ले पूछते हैं। आत्मा कैसा है, ऐसा है, और कैसा है, ऐसा है, और कैसा है, तो उसको बात को पुष्ट करते हुए करते हैं। उस बात को क्या करते हैं? पुष्ट करते हुए आगे चलते हैं। नंबर 1। हाँ, आचार्य जैसे क्या करते हैं? बात को पुष्ट करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन आंसर शैली में चलते हैं। क्वेश्चन आंसर शैली में, जैसे क्वेश्चन आंसर शैली में पूछता है ना, क्वेश्चन आंसर, इस शैली में जवाब देते हैं हर एक चीज़ का। ये नंबर 1 क्वालिटी। नंबर दूसरी क्वालिटी के अंदर क्या है कि ये मैटर को पहले ही क्लियर कर देते हैं। रेफरेंस मतलब जितनी गाथाएं आने वाली हैं उस मैटर के संबंध में, उसको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि अब कितनी गाथाएं इसके अंदर आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, और क्या क्या उनके अंदर वर्णन किया गया है। जैसे आप यात्रा पे जाओ तो शेड्यूल मिलता है पहले ही आपको, आप किस समय कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, कितना रुकोगे, आगे कैसे जाओगे, शेड्यूल मिलता नहीं मिलता पूरा। इसी तरह यहाँ पर भी शेड्यूल दे देता है पहले ही है कि जी तुम्हारे कितनी गाथाएं आने वाली हैं, कैसे कैसे आ रही हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है ना पूरा प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से पढ़ाते हैं बिल्कुल ही हैं विद्यार्थी की तरह। और तीसरी क्वालिटी है इनके में आध्यात्म बहुत मिलेगा। जैसे कोई बात आई कर्मों से रहित, तो ये सीधा नहीं कहते कर्मों से रहित है, ये कहते हैं निष्क्रिय, निरंजन, एक शुद्ध ज्ञान स्वभाव, कर्मों से रहित है। ये जैसे कर्मों से रहित की बात है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म से रहित शुद्धात्मा है। ये बात को उस तरीके से शुरू नहीं करते नास्ती से, ये बात को अस्ते शुरू करते हैं हमेशा। कौन? जैसे हाँ, इनकी बहुत क्वालिटीज़ हैं। मुझे तो वास्तव पढ़ने में इनको बहुत मज़ा आता है। मैं तो इसके शास्त्री ना बहुत लगाता हूँ, तो इनके बिना मेरा तो बात नहीं बनती जैसे आचार्य के बिना। इसलिए आपके यहाँ जो शास्त्र भिजवाए हैं वे जैसे आचार्य जी के शास्त्र भिजवाए हैं मैंने से जितने भिजवाए हैं। जैसे आचार्य की टीका नहीं पढ़ी ना तो वास्तव में गाथा पढ़ने का भी आनंद नहीं आता। इसके ऊपर कल्पना बहन ने बहुत काम किया है। कल्पना बहन ने तो इंडिपेंडेंट शास्त्र ही अलग बना दिया जैसे आचार्य की टीकाओं का। उन्होंने बाकी लिया ही नहीं, आचार्य कुंद देव को, आचार्य रामचंद्र को रखा ही नहीं साथ में। उन्होंने तो ग्रंथ ही बना दिया आचार्य जैसे के ऊपर। जैसे आचार्य की जो इनकी पार्ट है ना, उनका उठा करके अलग ही ग्रंथ बना दिया उसका। समझ में आया? तो उनकी बहुत सारी क्वालिटी आचार्य जैसे की हैं, और जैसे जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अभी हम पढ़ते आ रहे थे क्या, वो ट्रैक बदल जाता है एकदम से ही। जैसे खाने के बाद मीठा लाओ, हैं कहते हैं ना, खाना खाया और मीठा लाओ, तो आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमरचंद देव ने तो खाना परोसा है, और आचार्य जैसे ने मीठा दिया है उसके बाद, मीठू लाओ। तो अब जैसे आचार्य की क्वालिटीज़ हैं, मतलब वास्तव में क्वालिटीज़ हैं। और देखो, कुंदकुंद आचार्य तो हुए 1000 साल पहले, और ये हुए 800 साल पहले। दोनों में कितना डिफरेंस है? 200 साल का। और संस्कृत पढ़ोगे ना आप दोनों की, तो आचार्य अमरचंद देव की संस्कृत बहुत भारी, इतनी भारी कि पढ़ने में ना आए, कोई आराम से पढ़ ही नहीं सकता। और जैसे आचार्य की संस्कृत टीका ऐसी है कि हम जैसे पढ़ ले, इतनी आसान जैसे हलवा खिला रहे हैं, इतनी आसान लैंग्वेज में। बहुत सुंदर मतलब ग्रंथ ये है आचार्य जैसन का। मैंने साथ में इसलिए लिया क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है जैसन आचार्य को पढ़ना। तो मैंने कहा जैसन आचार्य को नहीं पढ़ेंगे तो अधूरा रह जाएगा,
ऐसा लगेगा कुछ छोड़ दिया, और जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों छोड़ा जाए, है ना। जब पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा और 2-3 महीने फालतू लग जाएंगे, लेकिन पूरा काम तो होगा ना कम से कम। 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन काम तो पूरा हो जाएगा ना अपना। तो इसलिए जैसे आचार्य का बहुत ही बड़ा कमाल इसके अंदर है। और जो भी शास्त्र है तो पौराणिक शास्त्र ही पढ़ो, तो जैसे आचार्य की टीका सहित पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कितना आनंद आ रहा है टीका के अंदर। नास्ती से बात ही नहीं करते, जैसे मोदी जी करते हैं ना, वो उसको भी, विरोधी को भी ईंट बना ले अपने मकान की, हैं, बहुत क्वालिटीज हैं। जैसे आचार्य क्या करें कि कोई नास्ती से बात करें या अस्थि से बात शुरू करें हर एक बार। नास्ती तो बाद में कहें, बहुत बाद में जाके उसके बारे में, ठीक है। ऐसा सिर्फ जैसे आचार्य करत हम शास्त्र ये शुरू कर रहे हैं। ये हालांकि अलग अलग शास्त्र हैं। कुंदकुंद आचार्य का शास्त्र एक अलग शास्त्र है, अमृत चंद्र देव का शास्त्र एक अलग शास्त्र है, और जैसे आचार्य का शास्त्र अलग शास्त्र है। ये तीनों इंडिपेंडेंट शास्त्र हैं, पता है आपको। ये समय सार जी का शास्त्र आपको अलग मिल जाएगा, कलश के ऊपर कलश टीका अलग मिल जाएगी, और जैसे आचार्य का शास्त्र आपको अलग मिल जाएगा पूरा आपका, क्योंकि शास्त्र ही 3 हैं। लेकिन चूँकि आपस में लिंक करते हैं, एक जैसे मैटर हैं, तो इसलिए साथ साथ चलते हैं। लेकिन इनको समझ में आया। तीनों 3 का हो गया, 3 का लेके चल रहा। हाँ, शास्त्र 3 हैं लेकिन मैटर एक से हैं। जैसे ट्रेन जा रही हूँ तो बहुत सी बार क्या होता है, ट्रेन एक डायरेक्शन में जाती हैं, ये साथ साथ चलती रहती हैं। तो ऐसी ही 3 गाड़ियाँ हैं, 3 शास्त्र हैं, लेकिन चल रहे हैं एक ही दिशा में, एक गति में। तो इसलिए क्या करते हैं, तीनों को साथ लेके चलते हैं, जिससे कि मैटर क्लियर हो जाए कि उस गाथा का अभिप्राय कुंदकुंद देव का क्या है, उसी गाथा का अभिप्राय अमृतचंद्र देव का क्या है, और उसी गाथा का अभिप्राय जयसेन आचार्य का क्या है। तो क्या ना विशेष स्पष्टीकरण होता है ना उस चीज़ से, उससे क्या होता है, विशेष स्पष्टीकरण हो जाता है कि इस गाथा के अंदर कौन से आचार्य क्या बात कहना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, और दिमाग के अंदर ज्ञान का खुलासा हो जाता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे एक शब्द का मतलब है, आचार्य कुंदकुंद देव ने समझाया कि ये भाई ऐसा शब्द है, वंदित्व सब सिद्ध है। वंदित्व सब सिद्ध आचार्य कुंदकुंद ने कहा। फिर वंदित्व सब सिद्ध का मतलब आचार्य अमरचंद देव ने समझाया कि वंदित्व सब सिद्ध का मतलब क्या है, और उसी वंदित्व सब सिद्ध का मतलब आचार्य जयसेन ने समझाया कि इसका मतलब क्या है। तो जब 3 अर्थ निकलते हैं सामने, तो एक विषय वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है, और ज्ञान में विशेष खुलासा होता है। समझ में आ गया। तो इसका कलश नंबर गाथा नंबर 1 है इसकी, पीठाधिकार है इसका, जो मंगलाचरण किया है जयसेन आचार्य ने। अब जयसेन आचार्य का मंगलाचरण शुरू हो रहा है कि आचार्य जयसेन मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदेक संपदम वक्षि समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। वीतरागम जिनम नत्वा, वीतराग जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके, क्या है, वीतरागम जिनम नत्वा, वीतराग जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके। हाँ, हम नमस्कार किसी को करेंगे तो वीतरागी को नमस्कार करेंगे, रागी को नमस्कार नहीं करेंगे। हाँ, नमस्कार कहीं करेंगे तो वीतरागी को। तो आचार्य देव ने शुरू में क्या कहा, वीतरागी भगवान को नमस्कार करके। क्यों नमस्कार करा वीतरागी भगवान को, वीतरागी को नमस्कार क्यों करते हैं, रागी को नमस्कार क्यों नहीं करते हैं। वीतरागी को नमस्कार क्यों करते हैं, रागी को नमस्कार क्यों नहीं करते, बताओ जी, कोई बताएगा। नहीं, वीतराग को इसलिए नमस्कार करेंगे, वीतराग ही तो हमें हाँ, बहुत सुंदर, शिला पे जाएगा। हाँ, हमें वीतरागी होना है, इसलिए वीतराग को नमस्कार करते हैं। और रागी को नमस्कार करना चारित्र मोह का दोष नहीं है, दर्शन मोह का दोष है, मिथ्यात्व का दोष है। कोई सोचे कि मिथ्यात्व तो नाश कर दिया मैंने, और अब मैं कोई बात नहीं किसी को मान लूँ। जैसे अन्य मतियों के यहाँ भी लिखा हुआ है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध अखंड एक है, तो वहाँ भी ये बातें लिखी हुई हैं, तो मान लो उन बातों को भी, वो तो बात तो एक ही है। लेकिन तू किसको नमस्कार करता है कि तू रागी को नमस्कार करता है, तो रागी को नमस्कार करता है, इसलिए जो भी तू कहता ना ये बातें सब मिथ्या, सब अज्ञान खाते हैं तेरी बातें, कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, सब बातें झूठी हैं तेरी। शराबी व्यक्ति घर में आए और माता को माता कहे और पत्नी को पत्नी कहे, तो भी शराबी है, सच नहीं कह रहा, नशे में है अभी भी।
और सही व्यक्ति कदाचित गलती से माता को पत्नी कह दे, समझ ले पीछे से कुछ, लेकिन समझदार है तो उसको कहते हैं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलती सुधार लेगा, अपनी गलती पर है, सही कर लेगा, अभी सही कर लेगा 1 मिनट के अंदर ही, समझ में। इसलिए वीतरागी देव को नमस्कार करा, वीतरागी देव के शासन को नमस्कार करा, और वीतरागी देव के शासन को पालने वालों का नमस्कार करा। जो कल पढ़ा था हमने, आप आगम तपोव्रत पढ़ा था ना, पढ़ा था आप आगम तपोव्रत। आप आगम तपोव्रत क्या है कि वीतरागी देव की वाणी से निकले हुई बात शास्त्र और उस शास्त्र पर चलने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, इन 3 के अलावा किसी को नमस्कार नहीं है। देव शास्त्र गुरु है, पंच परमेष्टि, सही है। क्यों? क्योंकि वीतरागता के उपासक हैं, वीतरागता देने वाले हैं, वीतरागता ने मोक्ष देने वाले हैं। रागी देवश को नमस्कार नहीं करा। वीतरागम जिनम नत्वा, कैसे हैं वे? ज्ञान आनंद के एक वैभव रूप हैं। संपदा माने वैभव, संपदा माने वैभव है, संपदा है उनकी, संपदा कहते हैं संपदा, संपदा माने वैभव है। कौन सा वैभव है? ज्ञान आनंद का वैभव है। जो वीतरागी होते हैं उनके पास वैभव ज्ञान आनंद का ही होता है, अन्य वैभव उनके पास नहीं होते। किसका वैभव होता है उनके पास? ज्ञान आनंद का। जीव का प्रयोजन क्या है कि जीव सारे दिन किसके पीछे भागता है? कि जीव सारे दिन सुख के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है जीव सारे दिन? भौतिक सुख के पीछे। हाँ, सही शब्द लिया आपने। भौतिक शब्द के पीछे, सुख के पीछे भागता है। और भौतिक सुख सुख नहीं है, भगवान ने उनको छोड़कर सुख पाया और ये उनको पाकर सुख चाहता है। ये भौतिक साधनों को पा कर इकट्ठा कर कर सुख चाहता है, और भगवान ने छोड़ कर सुख पाया। भगवान की जिन प्रतिमा बनती है ना, तो जब भी भगवान की प्रतिमा बनती है, जोड़ के नहीं बनती, तोड़ के बनती है। पता है आपको, भगवान की प्रतिमा जब भी बनती है तो जोड़ के नहीं बनती कि लकड़ी के 5-6 फट्टे लाए, एक के हाथ एक के पैर जोड़े किल ठोक के बना दिए भगवान। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। सीमेंट रोड़ी लिया और उसको घोला और भगवान बना दिए, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। जोड़ के भगवान नहीं बनते। पाषाण एक साबुत लेते हैं, साइड से उसको हटाते हैं, तोड़ कर भगवान बनते हैं। भगवान अखंड निकालते हैं उसके अंदर से, समझ में आया? जैसे वहाँ भगवान अखंड एक हैं, ऐसे ही अंदर में भगवान एक अखंड है, कर्मों से ढका है, आच्छादित है कर्मों से। तो क्या करते हैं? कर्मों के खंड को हटाते हैं। भगवान तो जितना था वैसा था, उतना निकल जाता है। जितना है, जैसा है वैसा भगवान निकल जाता है। भगवान तो कम ज़्यादा होता नहीं है भाई। हटना तो कर्मों को पड़ेगा। अशुद्ध सोने में से हटना तो मैल का पड़ेगा। सोना तो जितना था उतना ही है, उतना ही रहेगा। कौन हटेगा? मैल हटेगा। तो कैसे हैं वे? ज्ञान आनंद के वैभव रूप हैं, और आनंद की हमें चाहना है। तो जिन्होंने आनंद को प्राप्त किया है, हम उनकी पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। समझ में आया? वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम। जो नमे वंदित्व सर्वसिद्ध है, उस वंदित्व सर्वसिद्ध को ही वीतराग जिनम नत्वा कहा। जो वंदित्व सर्वसिद्ध है, उस वंदित्व सर्वसिद्ध का मतलब ही क्या है यहाँ पर? वीतरागम जिनम नत्वा। अब नमय समयसार कहो, नमय श्री वर्धमान कहो, वंदित्व सर्वसिद्ध कहो, या वीतरागम जिनम नत्वा कहो, सारी बातें एक हैं। इन चारों बातों में फर्क नहीं। 4 नमस्कार करें हमने, अभी 3 नमस्कार इसके अंदर करें और 1 नमस्कार शाम को चलता है, तो 4 नमस्कार है कि नहीं है? तो 4 नमस्कार होने पर ही बात सबको एक ही है। समय सार को नमस्कार करो, चाहे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करो, चाहे सिद्धों को नमस्कार करो, चाहे वीतरागता को नमस्कार करो, बातें सारी एक ही हैं। वचन भेद है, अभिप्राय के अंदर भेद नहीं है। अभिप्राय उसी बराबर है। तो किसे नमस्कार करता हूँ? कि ज्ञान आनंद के एकमात्र वैभव। एकमात्र क्यों कहा? एकमात्र क्यों? एक आया ना, एक ज्ञान आनंद एक क्यों आया? एकमात्र क्यों आया? एकमात्र क्यों आया? एकमात्र क्यों आया? एकमात्र ही तो आनंद है। मोक्ष का मार्ग जो है वो एकमात्र ही तो है।
ये कह रहे हैं जो आनंद की दुकान है ना वो भगवान के पास ही है ना। लिखते हैं ना कपड़े के एकमात्र व्यापारी, मतलब जो दुकान हमने खोल रखी है उसके एकमात्र व्यापारी, हमारी ब्रांच नहीं है। नहीं कहते हैं ना एकमात्र, एकमात्र का मतलब इतने व्यापारी और नहीं है, व्यापारी तो और भी बैठे, लेकिन मैं अपनी ब्रांच का एकमात्र व्यापारी हूँ। ऐसे ही कह रहे कि मैं ज्ञान आनंद का, अपने ज्ञान आनंद का एकमात्र भोक्ता हूँ, अपने ज्ञान आनंद का मैं भोगता हूँ और तुम भी अपने ज्ञान आनंद को भोगोगे। मेरे ज्ञान आनंद को तुम नहीं भोग सकते और तुम्हारे ज्ञान आनंद को मैं नहीं भोग सकता। समझ में आया एकमात्र का मतलब? एकमात्र का मतलब क्या है? क्योंकि मेरे ज्ञान आनंद को मैं ही भोगता हूँ, एकमात्र। एक बात सिद्ध सिद्ध तो अनंत अनंत है, सिद्ध तो अनंत अनंत है, लेकिन हर एक एकमात्र है। क्यों? क्योंकि अपने अपने आनंद का भोग करता है, अपने आनंद का एकमात्र व्यापारी। इसलिए तो कहते हैं कि भैया भगवान की भक्ति करने गया तो तू भगवान के आनंद को नहीं भोग सकता, अपने आनंद का निर्णय कर। अपने आनंद का भोक्ता तू है, भगवान के आनंद का भोक्ता तू नहीं है। नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं तू तू तेरा करता है, भगवान अपने करता है। भगवान तेरे करता नहीं हो सकते और तू भगवान करता नहीं हो सकता। अनंतानंद सिद्ध मिलकर के भी मेरी एक समय की पर्याय में आनंद नहीं ला सकते। और जब मैं अपना स्वभाव देख लूंगा तो अनंतानंद मिथ्या दृष्टि मिलकर मेरे उस आनंद को भगा नहीं सकते। समझ आया? क्योंकि मैं अपने परिणामों का एकमात्र करता हूं, कोई और मेरे परिणामों को करता नहीं है। कोई बुरा दे, गाली दे, कुछ कहे तो उसके गाली देने, कुछ कहने से मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने परिणामों का करता एकमात्र मैं हूं। एकमात्र, समझ आया एकमात्र का मतलब? ज्ञान आनंद के एकमात्र वैभव वीतराग जिनेन्द्र देव को, भगवान को नमस्कार करके क्या कहूँगा? वक्षे, वक्षे मैंने कहूँगा, वक्षे मैंने कहूँगा, क्या कहूँगा? समय सार से वृत्ति, समय सार की टीका कहूँगा। कौन सी, क्या नाम है उसका? तात्पर्य संगी काम, तात्पर्य संज्ञा है उसकी, संज्ञा मैंने नाम है। क्या नाम है उसका? तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति। हाँ, वीतराग जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके अब तात्पर्य वृत्ति टीका में कहूँगा। कहीं यात्रा पे जाते हैं तो बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, करते कि नहीं करते? कहीं यात्रा पे जाते हैं बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, भगवान की आराधना, मंदिर में जाते हैं, यात्रा वो करते हैं, सब करते हैं नहीं करते? मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे काम पर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम, मैं समय सार की तात्पर्य टीका कहने वाला हूँ और क्या करा? वीतराग जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके। उसका अभिप्राय ये होता है कि एक तो कार्य मेरा निर्विघ्न हो और संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, इसे नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के दो प्रयोजन होते हैं कि कार्य निर्विघ्न हो और परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। इसलिए शास्त्र को ना कहीं से खोला कहीं छोड़ दिया ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो लगाओ आद्योपांत पूरा करना चाहिए। जो भी शास्त्र लगाओ आद्योपांत शास्त्र पूरा होना ही चाहिए। ठीक है जी, इतना हो गया। मैं जैसे नचारे कहता हूँ, क्या कहता हूँ? तात्पर्यवर्ती आद्यपान क्या है? आद्यपान, आद्यपांत में आद्य और अंत। आद्य माने शुरू और अंत माने खत्म। आद्योपांत, आद्यपांत माने शुरू से लेकर आखिर तक। जैसे खाने की थाली में बैठते हैं ना, तो खाने की थाली में बैठते हैं तो खाना खाते हैं और जब पेट भरता है तभी उठते हैं। ऐसे ही शास्त्र खोला है तो पूरा अभिप्राय समझ करके आचार्यों का तब उठो। और देखो विद्यार्थी का लक्षण क्या है कि जो विषय चलने वाला है उसके बारे में पहले खुद पढ़े। विद्यार्थी का लक्षण क्या है? जो विषय आने वाला है उसको पहले खुद पढ़े, थोड़ा समय लगा के उसमें अपना दिमाग पूरा लगा ले पहले, फिर जो क्लास के अंदर आए उससे मिलाए कि मेरा अभिप्राय मैच करता है कि नहीं करता है। और जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद फिर आधा घंटा पौन घंटा फिर अपने को लेकर बैठे कि क्या मेरे अंदर डिफरेंस था, क्या त्रुटि थी और क्या डिफरेंस मेरे अंदर आया है और मुझे क्या सही करना है। ये विद्यार्थी का लक्षण है। ऐसा ही नहीं कि उसी समय आया, शास्त्र खोला और बंद करके छुट्टी हुई, घंटी बजी स्कूल की, छुट्टी जाओ, ऐसा नहीं। ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। विद्यार्थी का लक्षण क्या है कि पहले तैयारी करे, सुने और बाद में उसका कंक्लूजन करे, विवेचना करे। निबंध लिखता है, निबंध, संदर्भ, प्रसंग और उसमें उपसंहार।
3 चीज़ें लिखते थे उसकी, कि संदर्भ लिखते थे, फिर उसका विवरण लिखते थे और नीचे उपसंहार लिखते थे। तो 3 पार्ट में उसका वर्णन होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करें कि शास्त्र से पहले तैयारी करें अपनी, क्या आने वाला है, फिर शास्त्र का स्वाध्याय करें और बाद में उपसंहार करके मेरी समझ में क्या आया, क्या मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। विवेचना। बस पर निचोड़ जाता है। पढ़ो जब पेज नंबर 9 पर आप पढ़ो क्या क्या लिखा है इसके अंदर। अब देखो थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा चलेगी और खुलासा कम चलेगा, तो ध्यान से पढ़ना आप सब लोगों की। पीठिका अनुवाद। हाँ, अब शुद्ध परमाणु तत्व के प्रतिपादन की मुख्यता से विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों को प्रतिबोधन समझाने के लिए श्री कुंदाचार्य द्वय द्वारा निर्मित समय प्रावृत ग्रंथ में अधिकार की शुद्धि पूर्वक पीठिका पाटलिका सहित व्याख्यान किया जाता है। हाँ, ये क्या है कि जैसे शॉर्ट में समझ ली, शॉर्ट में तो गाथा होगी, वंदित तो सबसे दे गाथा समझा दी, लेकिन विस्तार रुचि रखने वाला शिष्य है, जैसे चाहिए कि इसके अंदर बात आई क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो विस्तार रुचि वाला शिष्य है वो इसकी टीकाएँ पढ़ता है, क्या क्या वर्णन इसके अंदर आया, टीकाएँ पढ़ता है, विस्तार करता है, विस्तार करता रहता है, तो विस्तार से समझता है कि बात क्या आ रही है। तो ग्रंथ में इसमें अब इसकी पीठिका से व्याख्यान किया जाता है, किसका, समय परावर्त का। पढ़ो जी। वहाँ आरंभ में वंदित्व सब सिद्ध है। इस प्रकार नमस्कार गाथा से प्रारंभ कर सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में स्वतंत्र 6 गाथा हैं। तत्पश्चात द्वितीय स्थल में भेद अभेद रत्नत्रय के प्रतिपादन रूप व्यवहारेणु बदिस्सदी इत्यादि बदिस्सदी इत्यादि 2 गाथाएं हैं। तृतीय स्थल में निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली की कथन की मुख्यता से जो ही सुदीर्ण इत्यादि 2 गाथाएं हैं। इसके बाद चतुर्थ स्थल में भेद अभेद रत्नत्रय की भावना का फल प्रतिपादन करने की दृष्टि से राणमणि भावना इत्यादि 2 गाथा सूत्र है। इसके बाद पंचम स्थल में निश्चय नय और व्यवहार नय के व्याख्यान रूप से व्यवहारो अभूतत्व इत्यादि 2 गाथा सूत्र है। इस प्रकार 14 गाथाओं तथा 5 स्थलों द्वारा समयसार पीठिका के व्याख्यान में समुदाय पाटलिका पीठिका है, उसका विस्तार। जो क्या है, पीठिका है माने उसका रेफरेंस है, पूरे शास्त्र का रेफरेंस है कि पूरे शास्त्र के अंदर क्या आने वाला है, इसका रेफरेंस 14 गाथाओं के अंदर है। कोई भी लेटर आप पढ़ते हो तो उसमें आप रेफरेंस देख कर समझ जाते हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है नीचे। कोई भी लेटर लिखते हो तो क्या लिखते हो, रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर मैटर लिखते हो, फलाने लेटर के अगेंस्ट में इतना इतना मैंने लिखा है आपको ये, और वो देखकर आप समझ जाते हो कि इस लेटर के अंदर क्या आने वाला है। तो 14 गाथाओं के अंदर इस गाथा की पीठिका है, रेफरेंस है कि क्या आने वाला है, और ये गाथाएं में याद भी करनी है। जैसे हमने द्रव्य संग्रह की गाथाएं याद करी थी ना, 14 करी थी कि नहीं करी थी, ऐसे ही 14 गाथाएं इसकी भी याद करनी है। और पहली गाथा याद होगी कि नहीं होगी, पहली वाली गाथा वंदित तो सब सिद्ध याद होगी सब लोगों को। याद तो भाई, तो याद करो भाई, मतलब कल भी कहा था याद करनी चाहिए, पढ़े थे ना बाद में, तो दिक्कत ये है, अब पढ़ो उसको भी, है ना। तो पहली क्या है कि 14 गाथाओं के अंदर उत्थानिका है, और कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन है इसके अंदर बताया है। अब जब पढ़ेंगे तो सब वर्णन आ जाएगा। पढ़ो जी आगे। उत्थानिका। अब प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में मंगल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार कर और उत्तरार्ध में समय सार ग्रंथ का व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा का अभिप्राय मन में धारण कर इस प्रथम सूत्र को कहते हैं। हाँ, उत्थानिका कहते हैं। उत्थानिका क्या होती है, उत्थानिका क्या होती है, उत्थानिका माने इस गाथा के अंदर क्या आने वाला है उसका नाम है उत्थानिका। उत्थानिका माने मतलब इस गाथा के अंदर मैं क्या कहने वाला हूँ, 4 शब्दों के अंदर, 5 शब्दों के अंदर, एक लाइन के अंदर लिखेंगे कि इस गाथा के अंदर क्या आने वाला है, या हमने क्या कहने वाले हैं, उसका नाम तो होता है उत्थानिका। उसे क्या बोलते हैं, उत्थान। उत्थान करते हैं, किसका उत्थान करते हैं, गाथा का उत्थान करते हैं। उत्थान करते हैं, बढ़ाते हैं, चलाते हैं, निकालते हैं, समझाते हैं, उत्थान करते हैं। तो इसका नाम होता है उत्थानिका। गाथा जब भी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, प्रवचनसार जी कोई पढ़ो, नियमसार जी पढ़ो, उत्थानिका जरूर पढ़ो। आधी बात तो उत्थानिका समझ में आ जाती है कि इस गाथा में आने वाला क्या वाला है। तो इसमें पहले आदि गाथा के अंदर इष्ट देवता को नमस्कार किया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर समयसार ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा करी। दो मैटर आए इसके अंदर, एक तो नमस्कार किया
पहले, और फिर बाद में क्या किया, ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा की। इस तरीके से पढ़ो जी। तात्पर्य वृत्ति, बंदित्व इत्यादि पद खंडना रूप से व्याख्या किया जाता है। बंदित्व निश्चय से अपने में ही आराधक भाव से निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भाव नमस्कार द्वारा, परंतु व्यवहार नय से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार द्वारा बंधन करके। प्रश्न, किनको नमस्कार करके? उत्तर, सर्व सिद्धि अर्थात स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि लक्षण वाले सभी सिद्धों को नमस्कार करके। प्रश्न, क्या विशेषता वाले सिद्धों को नमस्कार करके? उत्तर, पत्ते प्राप्त हुए सिद्धों को। प्रश्न, किसको प्राप्त हुए सिद्धों को? उत्तर, गंदी गदिम 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 अर्थात सिद्ध गति या सिद्ध परिणति को प्राप्त हुए सिद्धों को। प्रश्न, कैसी परिणति को प्राप्त हुए सिद्धों को? उत्तर, ध्रुवम अर्थात टंकोत्कीर्ण गायक एक स्वभाव रूप से अविनाशी सिद्ध परिणति को प्राप्त हुए सिद्धों को। अम्लम अर्थात भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल से रहित पने तथा शुद्ध स्वभाव सहित पने के कारण निर्मल सिद्ध परिणति को प्राप्त हुए सिद्धों को। अथवा अचलम ऐसा पाठांतर है जिसका अर्थ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भय भाव आदि ऐसे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव आदि ऐसे 5 प्रकार के संसार परिभ्रमण से रहित पने तथा स्व स्वरूप में निश्चल पने के कारण चल पने से रहित अचल पने को, ऐसी सिद्ध परिणति को प्राप्त सिद्धों को नमस्कार करके। अनुभवम अर्थात समस्त उपमानों से रहित तथा अनुपम अद्भुत स्व स्वभाव सहित होने के कारण अनुपम ऐसे सिद्ध परिणति को प्राप्त सिद्धों को नमस्कार करके। इस तरह गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सिद्धों को नमस्कार करके तथा गाथा के उत्तरार्ध द्वारा संबंध उत्तरार्ध माने बाद का आधा, बाद का आधा, उत्तर आर्ध, बाद पूर्वार्ध माने पूर्व का आधा, उत्तरार्ध माने बाद का आधा। अभिधेय प्रयोजन की सूचना के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि वो छामे अर्थात मैं कहूँगा। प्रश्न, क्या कहूँगा? उत्तर, समय प्राहुणक अर्थात समय प्रावधान को कहूँगा। समीचीन ज्ञान किसके होता है? वह समय आत्मा है। अथवा समम एक ही भाव से अयन गमन अर्थात जानना तथा परिणमना जहाँ होता है वह समय आत्मा है। प्रावधान का अर्थ सार या शुद्ध अवस्था है। समय का सार या आत्मा का सार वह समय प्रावृत्त या समय सार है। अथवा समय ही है प्रावृत्त, वह समय प्रावृत्त है। हिणम अर्थात यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। ओ अर्थात अभव भव्य जनों। प्रश्न, कैसा है शुद्धात्मा? वह समय प्रावृत्त। उत्तर, शुद्ध केवली भणिनम अर्थात शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है। यहाँ प्राकृत भाषा के नियमानुसार केवली शब्द दीर्घ है। वह शुद्धात्मा शुद्ध या परमागम में केवली द्वारा कहा गया होने से शुद्ध केवली कथित है। अथवा शुद्ध केवलियों द्वारा कहा गया होने से शुद्ध केवली कथित है। पढ़ दो। अब संबंध अभिधेय और प्रयोग कहते हैं। वहाँ व्याख्यान अर्थात ग्रंथ की टीका, व्याख्या अर्थात उसका प्रतिपादन करने वाले सूत्र इस प्रकार, इन दोनों में व्याख्यान और व्याख्या संबंध है। सूत्र अभिधान या वाचक है और सूत्र का अर्थ अभिधेय या वाच्य है। इन दोनों में अभिधान अभिधेय संबंध है तथा निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति अनुभूति करना, इस प्रकार प्रयोजन। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसनाचार्य ने टीका में क्या लिखा, वंदित्व सब सिद्ध का मतलब दिया कि मैं वंदना करता हूँ। किसको वंदना करता हूँ? सब सिद्धों को वंदना करता हूँ, सब सिद्धों को। हैं क्या है, क्यों नमस्कार करता हूँ? क्योंकि प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? गति को प्राप्त हैं। कौन सी गति को प्राप्त हैं? ध्रुव गति को प्राप्त हैं, अचल गति को प्राप्त हैं और अनुपम गति को प्राप्त हैं। किसे प्राप्त हैं? ध्रुव अचल अनुपम गति को में सिद्ध जो हैं
वे प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उनको नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वैसी ही ध्रुव अचल अनुपम गति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आपका मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करके क्या कहूँगा मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? समय प्रावत कहूँगा। क्या कहूँगा? समय प्रावत कहो, समय पाउड़ कहो, समय सार कहो, एक ही बात है। सार प्रावत का मतलब दिया है ना शुद्ध अवस्था। प्रावत मैंने क्या दिया? शुद्ध अवस्था। सार, सार होता है ना वस्तु का सार है। सार कहूँगा, शुद्ध अवस्था उसको कहूँगा। वह सार क्या है? वह समय सार, समय सार है। और वो समय सार किसका है? वो आत्मा का सार है। लिखा ना इसके अंदर कि वह समय आत्मा का सार है और वो ही समय सार है। तो समय सार कहूँगा मैंने आत्मा का सार कहूँगा। समय सार कहूँगा मैंने आत्मा का सार कहूँगा। गन्ना लिया और उसे पेलना शुरू कर दिया, क्या प्रयोजन है? कि उसका जूस निकालना है। जूस को निकालना है तो जूस पीना है, सार क्या है? और बाकी खोई खोई क्या करनी है? फेंक देनी है। खोई का क्या करना है? उसका खोई भी लेकर आनी है घर पे, खोई तो फेंक देनी है। इसी तरह से जो कर्मों को उड़ाया, कर्म को फेंक देना है, उड़ा देना है। और जो सार है उसे ग्रहण करना है। सार क्या है? देखो, कर्मों सहित आत्मा सार नहीं है, कर्म रहित आत्मा सार है। क्या कहा? कर्मों रहित आत्मा सार है। तो जो आत्मा का सार है वो समय सार है, वही समय है ना? वो समय है, वो प्रावर्त है, उसी का नाम समय प्रावर्त है। और क्या लिखा आगे? यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। क्या लिखा शब्द? यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। ये नहीं कह रहे कि अनुभव नहीं आ सकता। अभी चाहो तो अभी, जो जब देखे, जहाँ देखे, जैसे देखे उसको वहीं अनुभव में आ सकता है। अभी हम शुद्धात्मा हैं कि शरीर हैं? बताओ जी, शुद्धात्मा है कि शुद्धात्मा है, शरीर हैं? हम एक हैं कि अनेक हैं? खंड हैं कि अखंड हैं? अखंड है, ज्ञान वाले हैं कि राग वाले हैं? ज्ञान वाले, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? शुद्ध। हाँ, अब ये कह रहे ये देख कर कहो। ये भाषा वर्णा का परिणाम हुआ। एक भाषा वर्णा परिणाम भाषा वर्णा से नहीं, अपने अनुभव से भाषा वर्णा का परिणाम होना चाहिए। आचार्य देव की जो भाषा वर्णा का परिणाम हुआ है वो देख कर हुआ है, अंदर से, अनुभव की कलम से लिखा उन्होंने अपनी। तो हम भी उनके जैसा लिखा है वैसा ही अनुभव कर ले में। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। कह रहे हे भव्य जनों, वह शुद्धात्मा कैसा है? कैसा है? कैसा शुद्धात्मा है? समय प्राप्त कैसा है? कि शुद्ध केवलियों द्वारा कहा गया है। शुद्ध केवली माने जिन्होंने केवलियों को सुना है उनका नाम होता है शुद्ध केवली। क्या कहा? श्रुत माने सुना। श्रुत माने सुना। श्रुत माने कान होता है ना, श्रुत इंद्री, श्रोत इंद्री होता है ना, श्रोत से श्रुत होता है। और श्रुत माने क्या होता है? सुना है। किसको सुना है? केवली को सुना है। जिसने केवली को सुना है और वैसा अनुभव किया है उसका नाम होता है शुद्ध केवली। उसका नाम क्या होता है? शुद्ध केवली। तो शुद्ध केवलियों ने सुना है। देखो, आचार्य कुंदकुंद देव भी शुद्ध केवली थे। शुद्ध केवली कैसे थे? सीमंदर भगवान के पास गए थे और वहाँ पर समोषण में दिव्यध्वनि सुनी थी। कौन थे? में शुद्ध केवली थे आचार्य। तो शुद्ध केवली द्वारा कहे हुए शास्त्र को मैं कहूँगा। जो केवली हैं या शुद्ध केवली हैं, उनके निकटवर्ती हैं, गणधर आदि हैं, उनके द्वारा कहे गए शास्त्र को मैं कहता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार मैं कहूँगा, शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है ऐसा शास्त्र कहूँगा। क्यों रचूँगा? क्यों रचूँगा? इसमें लिखा लास्ट में, शुद्धात्मा की प्राप्ति करना ही एक प्रयोजन है। सबसे लास्ट में क्या लिखा? शुद्धात्मा को जानना और शुद्धात्मा की प्राप्ति करना ही एक प्रयोजन है। शुद्धात्मा कैसा है? निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान से। क्या लिखा? निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना। अपना आत्मा को जानना, खाली शब्दों में नहीं जानना। अभी हमने पढ़ लिया ये शुद्धात्मा है, ऐसा है, ऐसा है, पढ़ लिया। अब इसको कैसे करना? कि शुद्ध स्वयं संवेदन ज्ञान से जानना। क्या करना? स्वसंवेदन ज्ञान से जानना। हाँ, स्वयं संवेदन ज्ञान से जानना। घर में खीर बनी,
कैसी बनी, सबने खाई और तुमने नहीं खाई, तो कैसे बताओगे कैसी बनी, कैसा स्वाद है? जब खा लोगे, चख लोगे, तब बताओगे कैसी है। अभी तो बताएंगे। अभी अभी अपने घर के बच्चे गए, पापा खीर बहुत अच्छी बनी है, बहुत सुंदर है, टेस्टी है और मज़ा आ जाएगा खा के। और आप भी उनकी देखा देखी कहते हो कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भैया, खा के मज़ा आ जाएगा। तो इससे स्वाद नहीं आता। स्वाद लेकर कहना और बिना स्वाद के कहना, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खीर का स्वाद लेके कहा, अब भले ही ना कहे लेकिन मज़ा आ रहा है, टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। और दुनिया कह दे कि बढ़िया है, अपने को स्वाद जब तक ना आए ना तब तक नहीं पता लगे कैसी है। इसलिए तो ये कह रहे हैं, निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना, यानी कि अपने ज्ञान को ज्ञान के सन्मुख करना। इसका नाम है स्व संवेदन शुद्धात्मा। स्व संवेदन ज्ञान और शुद्धात्मा की प्राप्ति प्रयोजन है इस ग्रंथ का। प्रयोजन क्या है? उसमें परिवर्तन है अनुभूति। हो गया कि मैंने वो अनुभव किया है, उस अनुभव से हाँ, मैंने वो खीर खाई है, तू भी उस खीर को खाकर देख, वो खीर बहुत अच्छी है। अब नहीं आचार्य ने कही है तो अच्छी होगी, भगवान ने कही है तो अच्छी होगी। भाई जब हमारे भगवान कह रहे हैं तो मतलब ही कोई नहीं खराब हो, ये तो अच्छी होगी खीर, खराब कैसे हो सकती है जब भगवान कह रहे हैं। तो कहते हैं तू मिथ्या दृष्टि है, तू अज्ञानी है, हमने अपनी खीर खाई है, तू अपनी खीर खा। तो खीर कौन सी है? ज्ञान दर्शन चारित्रिक खीर है। अगली गाथा में आएगा अब कि खीर कौन सी है, वो कौन सी चीज़ है जो आचार्य को पसंद आई, उसका नाम है ज्ञान दर्शन चारित्र। अगली गाथा में आएगा, अगली गाथा पढ़ेंगे कल। सही है। देखो आचार्य देव को ये जो समय सार है, समय है, इतना पसंद आया कि राज्य पद छोड़कर जंगलों में चले गए। एक तो कहानियाँ नहीं इसकी, अनेक कहानियाँ हैं। चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, सब थे, लेकिन क्या करा उन्होंने? राज्य पद छोड़ा और कहाँ चले गए? जंगलों में चले गए, वनों में चले गए। किसके लिए चले गए? एक शुद्ध आत्मा की आराधना करने के लिए। किसके लिए चले गए? शुद्धात्मा की आराधना के। प्रयोजन हमारा भी शुद्ध आत्मा की आराधना है। हम भले ही जंगल नहीं जा रहे, एक घर में बैठ के भी काम तो कर सकते हैं ना हम। शुद्ध आत्मा की आराधना क्या करना है? शुद्ध आत्मा को जानना है, श्रद्धान करना है, अनुभव करना है। शुद्ध आत्मा को जानना है, मानना है, अनुभव करना है। और ऐसा करते ही रत्नता प्रकट हो जाएंगे, आनंद प्रकट हो जाएगा। बस दुख का मार्ग खत्म हो जाएगा, संसार मार्ग खत्म और मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। सही है। चलो समय हो गया इसका। और कल गाथा नंबर 2 हैं। आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? गाथा समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं? आवाज़ ही नहीं समझ आ रही, नहीं कट रही है आवाज़ बहुत ज़्यादा, नहीं समझ आ रहा। देखो 2 नंबर गाथा बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, प्राण है इसका समय सार जी का। और वास्तव में सारे संसारी कैसे होते हैं और सारे मोक्षमारी कैसे होते हैं, उस चीज़ का डिफरेंस क्या होता है, क्या करने योग्य है, वो इस गाथा के अंदर बताया गया है 2 नंबर गाथा के अंदर। और एक गाथा ऐसी है, स्वर्णों से ढाक दो आप। लेकिन क्या है ना, जिसका रोग ठीक होता है उसको महिमा आती है, और रोग तो वहीं पड़ा रहता है। मोह का रोग है ना। कल 2 पाश बताए थे, पाश। कौन से पाश बताए? 2 कल। नागपाश और मोहपाश। हाँ, नागपाश और मोहपाश। नागपाश तो जगत को लगता है बुरा, सब दिखते हैं नागपाश से बंधा हुआ है, भैया बंधा पड़ा है नागपाश, हटाओ इसका नागपाश। लेकिन मोहपाश नहीं बुरा लगता। मोहपाश तो ऐसा है कि बंधा भी रहता है और दिखता नहीं है, क्योंकि इस जगत के सारे जीव मोहपाश से बंधे हुए हैं। कोई जीव, एक आधा बिल्ला, उस मोहपाश का अभाव कर कर और उस मोह से रहित होकर बताता है जगत को कि मोह से रहित अवस्था कैसी होती है, निर्मोही अवस्था कैसी होती है। जिन्होंने मोह का अभाव किया कैसे सुखी हो जाते हैं। पाप को सुनो, पाप तो सब दुनिया पाप कहती है। पाप तो सब दुनिया पाप कहती है। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। लेकिन कोई बिरला जीव जो मोह को पाप कहता है। इतना एक तत्व जो है ना, अपने संबंध में अज्ञानता जो है तेरी, शुद्धात्मा को नहीं जानता, ये जो मोह है ये पाप है। पाप तो सब पाप कहते हैं। ये तो कहते हैं पाप से डरो, पापी से नहीं। पढ़ा लिखा आपने देखा? पाप से डरो, पापी से नहीं।
क्योंकि ये जीव पाप ही छोड़ कर पुण्य बन जाएगा, लेकिन पाप तो पाप ही रहेगा। इसलिए पाप को छोड़ो। पाप क्या है? मोह का जो पाश बंधा हुआ है वो पाप है। कोई हिंसा करता है ना तो सब मान लेते हैं हिंसा कर रहा है, भैया बुरी बात है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोह करता हुआ लगता है कि गलत कर रहा है। दिखता भी नहीं। दिखता भी नहीं, ये बात दिखता भी नहीं है। यहाँ उस मोह के ऊपर ही चोट है जो दिखता नहीं है। साइलेंट किलर, क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर, धीमा जहर। धीमा जहर मारता रहता है और दिखता है नहीं। स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन, ये जो होता है ना बर्तन में खाना बनाता है एल्युमिनियम के बर्तनों में, स्लो पॉइजन है। मिट्टी के बर्तनों में सत आता है 90%, पीतल के बर्तनों में आता है 50%, स्टील के बर्तन में आता है 10%, सब्जी का खाने किसी का भी, और एल्युमिनियम के बर्तन में तो माइनस चला जाए, और ये नॉन स्टिक वगैरह होते हैं इसके अंदर वो माइनस चला जाए। दिखता है नहीं और मारता रहता है। ये जो एल्युमिनियम जो आया है, ये आया भी वहाँ से है, जेलों में आया पहले। हमारी जो स्वतंत्र सेनानी थे वहाँ पर जेलों में एल्युमिनियम आया पहले। तो होता क्या था कि वे जल्दी मर जाएं स्वतंत्र सेनानी, तो सज़ा भी ना देनी पड़े और मर भी जाएं, इसके लिए एल्युमिनियम आया था। अंग्रेज लाए थे जेलों में पहली बार एल्युमिनियम, जिससे इन्हें एल्युमिनियम में खाना बना के दो ये जल्दी मर जाएं। अच्छा, ये जेल में आया था पहले, अंग्रेज लाए थे जेल के हाँ अंदर, पहले आएगा, जेल में आएगा। अंग्रेजों ने भगोने ला के दिए थे जिससे कि जल्दी मर जाएं स्वतंत्र सेनानी। और ये अब हम सब यूज़ कर रहे हैं, नॉन स्टिक और ये एल्युमिनियम सब खतरनाक आइटम है। खैर हमारा प्रयोजन बताना वो नहीं है, हमारा प्रयोजन तो बताना ही है। स्लो पॉइजन मोह है, धीरे धीरे मारता रहता है और पकड़ में आता नहीं है। तो इसलिए सारी ताकत लगा कर मोह का भाव करो, पाप तो स्वयं छूटेंगे। ठीक है जी, चलो। नहीं कहता है दूसरी गाथा है ना, इसका उच्चारण करके सिखा दो, इससे कैसे बोलना है। अच्छा, हरि गीत पढ़ा करो आप गाथा का। हरि गीत वाली ना, हरि गीत वाली कि पकड़ वाली? लाल वाली, लाल। अच्छा, लाल पागल वाली। वंदे तु सुनो, वंदे तु सब सिद्धे धूम चले मणोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमोसुद केवली भणियम। मैं गाता हूँ, गा के भेज दूंगा इसको व्हाट्सएप पे ना, गा के भेज दूंगा इसको, आप देख लेना। पहली वाली कह रहे हैं, दूसरी वाली कह रहे हैं। पहली पढ़े दूसरी पढ़े। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राभृत को। देखो ये जो छंद लिखा हुआ है आर्य छंद है, आर्य छंद। कौन छंद है गाथा का? आर्य छंद। ये आर्य छंद ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये जो गाथा है ना कुंदन देव की, ये आर्य छंद में लिखी हुई है, वंदित्व सब सिद्ध है, ये इस तरह पढ़ी जाती है। और ये हरि गीत है हिंदी के अंदर। आप चाहोगे तो नेट पे मिल जाएगा आपको, नेट पे गा के बजा के सब मिल जाएगा आपको, पूरा मैटर है। सही पहली वाली लाल रंग की किसकी है? हैं? आचार्य कुंदन देव की लाल वाली गाथा आचार्य कुंदन देव की है। लाल वाली जो है कुंदन देव आचार्य की है। अमृत। हाँ, ये आर्य छंद है, आर्य छंद। आचार्य कुंद देव की जितनी गाथाएं हैं और ग्रंथों की भी, सब आर्य छंद में ही लिखी हुई हैं। अभी दूसरी वाली गाथा किसकी है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी आर्य छंद में है। और जो योगसार जी लिखा हुआ है वो दोहा छंद में लिखा हुआ है, दोहे के अंदर। योगसार परमात्मा का दोहा छंद के अंदर है। ठीक है, अमृतचंद देव ने तो संस्कृत में लिखा है, तो अलग अलग छंद है उसके। तो अमृतचंद देव के छंद अलग अलग हैं, अलग अलग उसके हैं, तो उसके धुन के। चलो जी, टाइम बहुत हो गया। निज निधि निज